इतनी गर्मी, गर्मियों के सीजन में एग्जैक्टली हम लोग क्या ले सकते हैं, बच्चों को क्या दे सकते हैं, क्या उसका वेट लॉस में कोई हेल्प होगा, क्या उससे ताकत बनने में कोई हेल्प होगा, क्या उसे प्रोटीन मिलेगा। चलिए आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। आज हम लोग जानेंगे बार्ली बटर मिल्क, ये वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, अगर बच्चों को दोगे तो ताकत दिलाने में हेल्प करेगा, प्रोटीन में हेल्प करेगा, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के तौर पे हेल्प करेगा, और ये गर्मी जो अंदर बढ़े जा रही है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। ये सारे फ़ायदे एक ही डिश में आपको मिलेंगे। सो ये है बार्ली का बटर मिल्क। आप लोगों को आइडियली इसके लिए होल बार्ली यूज़ करना है। बार्ली की आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। मायदुजा के किचन से अगर आपको बार्ली का आटा चाहिए तो ये भी आप लोग मायदुजा वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। चलिए, जब भी हम लोग किसी भी रेसिपी की बात करते हैं, रेसिपी के दूसरी तरफ मैं आपके किसी एक सवाल का जवाब देती हूँ जो आपको शायद से कुछ दिनों से थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। तो आज हम लोग आपके एक सवाल का जवाब देंगे, क्या बच्चों को बटर मिल्क दही देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो कब से देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, किस फॉर्म में देना चाहिए, ये सब चीज़ें डिटेल में जानेंगे। चलिए देखते हैं बार्ली का बटर मिल्क बनता कैसा है। बार्ली से बना हुआ छाछ बहुत कमाल का, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, एनर्जी देने वाला और हीट को भी कम करने वाला। इसके लिए हम लोग को चाहिए 1 कप बार्ली, हम लोग को चाहिए पेपर, हम लोग को चाहिए कड़ी पत्ता, हम लोग को चाहिए पुदीना या मिंट लीव्स और दही। याद रखो ऑल ऑफ यू, आधा कप ही दही चाहिए इसके लिए। ये अगर आप बच्चों को देते हो तो ताकत देने का काम करेगा, गर्मी कम करने का काम करेगा, और बड़े अगर लेते हैं तो ये वेट लॉस में भी काम करेगा। आपको बार्ली बहुत अच्छे से धो के लेना और फिर उसको 1 घंटे के लिए सोक कर देना। याद रखो सोकिंग इंपॉर्टेंट है, उसमें बार्ली थोड़ा सा फूल जाता है, वो डाइजेस्ट होने के लिए भी थोड़ा आसान हो जाता है, पकने के लिए थोड़ा आसान हो जाता है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप उसको एक पैन में डाल के उसको उबालने के लिए रख दो, ढक्कन दे के फिर पका के लेना है करीब 20 to 25 मिनट्स तक। जब भी आप उसको उबालोगे तो उसका पूरा इसेंस उतर जाता है, बहुत अच्छे से पके हुए बार्ली आपको दिखाई देंगे। हम लोग बार्ली को छान के ले रहे हैं। आप लोग जो ऊपर का बार्ली है पका हुआ, उसका सैलेड्स बना सकते हो, राइस बना सकते हो, उसको आप सब्जी के तौर पे यूज़ कर सकते हो। बट ये जो नीचे का पानी है वो आप ब्लेंडर में डाल दो, उसके साथ दही डाल दो, उसमें आप पुदीना डाल दो, उसमें आप करी पत्ता डाल दो, और मस्त सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में पीस के ले लो। आप लोग पेपर के साथ थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हो, इट विल टेस्ट वेरी वेरी गुड। तो चलो मिक्सी लेके अच्छे से घुमा के ले, वाओ, घुमाने के बाद जो बटर मिल्क तैयार होगा वो बड़ा यम्मी यम्मी लगेगा। चलो ट्राई करो। वाओ, टेस्टी लग रहा है नहीं? बाय द वे आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पुदीना है, कड़ी पत्ता है, ये बच्चों के लीवर के लिए बहुत कमाल का क्लिनजिंग इफेक्ट देता है, डिटॉक्स के तौर पे बहुत अच्छे से काम करता है। बच्चे अगर बीमार है तो उनको ठीक होने में बहुत हेल्प होता है। प्लस अगर बच्चा बीमार नहीं है तो बीमार ना पड़े, इसके लिए इम्यूनिटी में भी बहुत हेल्प करता है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको दही हमेशा ताज़ा घर का दही यूज़ करना है, इट्स ऑलवेज बेटर। अगर आप घर पे दही नहीं लगा सकते हो तो आपको जेन्युइन ब्रांड का दही लेना है और फिर वो दही आप लोग यूज़ कर सकते हो, खट्टा दही यूज़ नहीं करना। सो दही या बटर मिल्क हम लोग बच्चे को कब से दे सकते हैं? जैसे कि आप सब लोग को पता है एनिमल मिल्क हम लोग बच्चे को नहीं दे सकते, बिकॉज एनिमल मिल्क अगर आप बच्चे को देते हो बहुत अर्ली तो बच्चों के ऊपर प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इसीलिए आप लोग को वो चीज़ें नहीं लेनी है। बट एट द सेम टाइम जब भी हम लोग बोलते कि एनिमल मिल्क नहीं ले रहा है, तभी हम लोग कहना चाहते हैं कि दही एंड बटर मिल्क ये बच्चों को 6th मंथ से ही अलाउड होता है। क्यों? बिकॉज दूध को दही बनने के लिए देयर इज अ माइक्रोबियल एक्शन जो होता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा एसिडिक बनता है। उस माइक्रोबियल एक्शन की वजह से उसमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल जो है इसका ब्रेकडाउन होता है, उसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ तैयार होता है, जिसकी वजह से उनका बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। सो यू शुड गो फॉर इट। इनफैक्ट आपको बताऊँ, रिसेंटली किसी तो भी मम्मा ने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा कि शायद मेरा बच्चा पहले तो बहुत अच्छे से खाता था, आजकल मेरा बच्चा दोपहर में कुछ भी नहीं खा रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको बोला खिलाओ ही मत। सिर्फ बच्चे को ज़बरदस्ती खिला के खाने की तरफ निगेटिविटी डेवलप करने से बेटर है कि हम लोग बच्चे को आराम से खाना खिलाएं। सो अगर आपका बच्चा दोपहर में खाना नहीं खा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बढ़ रही है, इट्स पिंचिंग हीट, तो उस गर्मी की वजह से जो बच्चे को तकलीफ हो रही है वो बच्चा बता नहीं सकता। सो बच्चा कई बार उसकी वजह से खाना नहीं खाता, तो दही चावल बटर मिल्क ये बच्चा बहुत अच्छे से खाएगा, तो देना चाहिए।
सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा दही या बटर मिल्क बच्चे को देना चाहिए। आइडियली गाय के दूध का दही जो घर पे लगाया हुआ है, या तो फिर गाय के दूध के दही से बना हुआ बटर मिल्क, ये बच्चे को आप लोग दे सकते हो। हमारे घर पे तो भैंस का दूध आता है। आइडियली भैंस का दूध का जो ऊपर का मलाई है वो 2 बार निकाला हुआ चाहिए, फिर जो नीचे दूध बचता है वो आप बच्चे को एक बार दे के देख सकते हो। अगर बच्चे को डाइजेस्ट होता है उस दूध का दही या बटर मिल्क तो आप बच्चे को दे सकते हो। अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो काउ मिल्क का ये प्रोडक्ट, ये जो दोनों प्रोडक्ट मैंने बोले, दैट्स ऑलवेज बेटर। तीसरा चीज़, कौन से फॉर्म में दे सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला बटर मिल्क दे सकते हो, दही चावल दे सकते हो, कड़ी दे सकते हो, कड़ी खिचड़ी दे सकते हो, कड़ी चावल दे सकते हो, प्लेन दही एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेंसरी प्ले के तौर पे आप बच्चे को दे सकते हो। सो दैट विल बी एब्सोल्युटली अलाउड। तो आप लोग वो चीज़ भी बच्चे को आराम से दे सकते हो। नेक्स्ट, क्या दही चावल देने की वजह से बच्चे को कोई तकलीफ हो सकता है? द आंसर इज नो, अनलेस कि दही खट्टा है, 2 दिन पुराना है, दही ऐसे एकदम चिकट बन गया था, फ्रीज में रखा हुआ 4 दिन का दही है, एक्सपायरी डेट आपने चेक नहीं किया, वो दही बच्चे को दे दिया, वो बच्चे को तकलीफ दे सकता है। सो दही का कलर चेक करो, इट शुड बी वाइट। दही का टेक्सचर चेक करो, वो बहुत चिकट सा नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जैसे क्वालिटी हैज़ टू बी चेक्ड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप लोग अंतु किंतु परंतु नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे को जब भी सर्दी खांसी कफ है तब के हम लोग बच्चे को दही दे सकते हैं। सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 12 महीने दही खाते हैं, उनको कभी तकलीफ नहीं होता, 12 महीने बनाना खाते हैं, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है। सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट पेरेंट्स कि आप एक बार दे के एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपने बच्चे को दिया, बच्चे को फ़र्क पड़ा तो मत दो, आप उतने दिन तक अवॉइड कर दो जब तक बच्चे को सर्दी खांसी। बट तुम्हें ऐसे लगा कि नहीं स्टार कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसा था वैसा ही है, तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बच्चे को बिंदास दे सकते हो। कुछ टाइमिंग्स का ध्यान रखो, दही, बटर मिल्क, छाछ, ये चीज़ें आइडियली आपको 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में देनी चाहिए। बहुत शाम को अगर दे रहे हो तो कड़ी ही चलता है, बट आइडियली दही, बटर मिल्क ऐसी चीज़ें अगर है तो आप अगर दोपहर के समय देते हो, जब प्रेफरेबली धूप दिखाई देती है या सन है या अब प्रॉपरली डे टाइम, तो इट्स ऑलवेज बेटर। सी काढ़ा अनुराग, सो आयुर्वेदानुसार ऐसा कहता है कि 6 से लेके 9 बजे तक सुबह में या शाम में अगर आप कोई भी ठंडा चीज़ खाते हो तो वो कफ बढ़ाता है। सो अगर आप दही खा रहे हो, ताज़ा है, घर का है, प्रेफरेबली दोपहर के समय में खाओ, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलो सोचो इसके बारे में और हमें बताओ आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड किए, मुझे और रेसिपी सीखना है श्रेया, डू एक्सप्लोर अवर बुक ऑफ यम फूड डायरी, 300+ रेसिपीज़ आपके बच्चे के लिए। हमारे पास कोर्स भी है कॉल्ड डस्टबिनिंग एंड BLW, जहाँ पे हम सिखाते हैं कि बच्चे को क्या देना है, कब देना है, कैसे खिलाना है, और ये पूरी चीज़ों के बच्चे के एक रूटीन को बिल्ड करने के लिए आपको कैसे हेल्प होगा विद राइट न्यूट्रिशनल गाइड। सो आप लोग उस कोर्स के लिए भी जा सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम।